अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने शो हो रहा है। सॉल्व द इक्वेशन डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स y। और इससे आगे दो कंडीशन दी हुई है, मतलब आगे इसके सेम इक्वेशन को लेके दो पार्ट हमने सॉल्व करने हैं। कुछ सेम होगा फिर आगे डिफरेंट होता चला जाएगा। हमने दी गई इक्वेशन लिख ली, उसके बाद dx ओवर 1 लिखा अटैच कोफिशिएंट, dy ओवर x लिखा, du ओवर y लिख लिया अटैच कोफिशिएंट। फिर दो का कंपैरिजन किया, dx ओवर 1 dy ओवर x, इसी तरह से dx ओवर 1 du ओवर y। सेपरेशन की x dx dy की इक्वल, इसी तरह से du y dx की इक्वल आ गया। इसको इंटीग्रेट किया तो u आ गया x y की इक्वल, और इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास y माइनस x स्क्वायर ओवर 2 आ गया। इसे कांस्टेंट C1 का नाम दिया, इसको अरेंज करके u माइनस एक्स वाई से C2 का नाम दे दिया। यहाँ तक दोनों में सेम है। अब जब पहली कंडीशन यूज करेंगे x की जगह 0 तो u आ जाएगा y स्क्वायर की इक्वल। सो वी हैव फ्रॉम 1 y C1 की इक्वल और u माइनस एक्स वाई C2, y की जगह C1 पुट किया, u माइनस एक्स C1 इक्वल C2 के। इसके बाद आपने नेक्स्ट जो है u माइनस एक्स और C1 की वैल्यू प्रीवियसली जो निकाली थी वो पुट कर लेनी है, y माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। अरेंज किया, u माइनस एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब ओवर 2 आ गया इक्वल C2 के सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा रिक्वायर्ड फाई एट, आप f नाम देना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो फाई एट C1 C2 इक्वल टू 0। C1 की वैल्यू लिखी, C2 की वैल्यू लिखी, इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ C1 सेकंड प्लेस पे लिखा है, C2 फर्स्ट प्लेस पे लिखा। सो वी हैव इक्वल टू 0 यूजिंग C2 इक्वल f एट C1 दैट इज f एट y माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो आपने आंसर निकाल लिया u इक्वल एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब ओवर 2 प्लस फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। x की जगह 0, u की जगह y स्क्वायर, तो आपके पास y स्क्वायर माइनस सारा 0 हो जाएगा x की वजह से, f एट y एज अ होल f एट y इक्वल y स्क्वायर आया। आपने y की जगह y माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 रिप्लेस किया तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन y माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर आ गया वो। सो वी हैव, फिर प्रीवियसली आपने इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है, तो u आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब ओवर 2 प्लस y माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। दूसरे पार्ट के लिए सेम, यहाँ तक आप सेम आएंगे। उसके बाद आपने इनिशियल कंडीशन यूज करनी है, x की जगह 1 तो u आ जाएगा 2y की इक्वल। सो वी हैव C1 y माइनस 1 बाई 2। इससे प्रीवियसली पुट कर देना है, तो u माइनस एक्स y की जगह C1 की जगह y माइनस 1 बाई 2 C2। अरेंज किया, u माइनस एक्स वाई प्लस एक्स बाई 2 C2 के। सो फाई एट C2 C1 इक्वल टू 0 यूजिंग C2 equal f at C1 we have u equal xy minus x by 2 plus function of y minus x square over 2। अब इनिशियली आपने x की जगह 1 और u की जगह 2y पुट करना, तो 2y इक्वल आ जाएगा y minus 1 by 2 plus function of y minus 1 by 2। So we have f at y minus 1 by 2 equal y plus 1 by 2। तो ये आ जाएगा u equal xy माइनस एक्स ओवर 2 प्लस वाई प्लस 1 बाई 2। ये भी ठीक है। आप थोड़ा बहुत इसे अरेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू बुक आपके पास आंसर आएगा u इक्वल एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5 बाई 6। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट u1 इक्वल e पावर x, u2 इक्वल e पावर माइनस y आर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ux प्लस डेरिवेटिव ऑफ u with respect to y whole का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 0, बट देयर सम इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये सेपरेटली तो इसका सॉल्यूशन हो गया, इनका सम नहीं होगा। तो वेरी सिंपल, हमने डेरिवेटिव लेने हैं और वैल्यू के अंदर पुट कर देने हैं। गिवन दैट इक्वेशन लिख ली, स्क्वायर ओपन किया तो u x का स्क्वायर प्लस u y का स्क्वायर प्लस 2 u x u y माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। u की जगह आप e पावर x पुट करें, जब u की जगह e पावर x पुट करेंगे दी गई इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पे आपने u की जगह e पावर x पुट करना है, तो e पावर 2x माइनस e पावर 2x बाकी दरमियान में स्किप हो जाएंगे 0
y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ही नहीं होना। तो एज अ होल e पावर x इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सिमिलरली e पावर माइनस y जब पुट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, बाकी वैल्यू पुट करेंगे e पावर माइनस 2y और माइनस टाइम e पावर माइनस 2y, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आप इनका सम लिखें u की इक्वल, इसका जब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा तो e पावर x स्क्वायर के साथ e पावर 2x आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव माइनस e पावर माइनस y और स्क्वायर के साथ e पावर माइनस 2y आ जाएगा। आप दी गई इक्वेशन लिखेंगे, दी गई इक्वेशन के अंदर तमाम ये वैल्यूज पुट कर देंगे डेरिवेटिव्स। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास e पावर माइनस 2y e पावर माइनस e पावर 2y आएगा, डिफरेंट वैल्यूज है ना, 0 आएगा, आंसर आपके पास कैंसिल तो हो नहीं सकेंगे, हेंस u इज नॉट सॉल्यूशन, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द काशी प्रॉब्लम y प्लस u मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y और इक्वल आएगा x माइनस y के। फिर इनिशियली आपने कंडीशन यूज करनी है, y की जगह जब 1 पुट करेंगे u की जगह 1 प्लस x आ जाएगा। हम दी गई इक्वेशन लिखेंगे, इसका जो है प्रोसीजर के मुताबिक dx ओवर अटैच कोफिशिएंट y प्लस u, dy ओवर अटैच कोफिशिएंट y, du ओवर x माइनस y, और y की जगह आपने फर्स्ट फैक्टर में x रिप्लेस कर देना है यहाँ पे। अब इनका कंपैरिजन करेंगे और फर्स्ट 2 को आपने अटैच करके इनको सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो dx ओवर x प्लस u इक्वल आएगा dy ओवर y इक्वल आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ x माइनस y, पहले 2 को सब्ट्रैक्ट किया है ओवर u के सॉल्व करने के बाद, रिप्लेसमेंट के बाद है, और du ओवर x माइनस y। कंपैरिजन किया, dx ओवर x प्लस u dy ओवर y आएगा, और डिफरेंशियल ऑफ x माइनस y ओवर u du ओवर x माइनस y। इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस u और नेचुरल लॉग ऑफ y। इसको सॉल्व करें तो x प्लस u ओवर y इक्वल c1 आ जाएगा, एक साइड पे ले जाके लॉग की प्रॉपर्टी लेके। इसको सॉल्व किया, x माइनस y का स्क्वायर ओवर 2 आएगा, u स्क्वायर ओवर 2, या फिर x माइनस y का स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर आएगा, उसे अरेंज करके लिखा u स्क्वायर माइनस x माइनस y का स्क्वायर, इसे c2 का नाम दे दिया। कंडीशन आपने यूज की, y की जगह 1 पुट करते हुए u की जगह 1 प्लस x आएगा, तो वही है u स्क्वायर माइनस 2u ओवर y और माइनस x माइनस y का स्क्वायर माइनस 2 ओवर y x माइनस y इक्वल टू 0 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ये इनके सॉल्व करने के बाद सो अरेंज करके u आ जाएगा 2 ओवर y प्लस x माइनस y फॉर पॉजिटिव y, ये आपका सॉल्यूशन।